सलाम नमस्कार आदाब दोस्तों अभी हम मौजूद हैं हटवार में। अब यहाँ पे हटवार का जो चौक है, इस चौक में अब मालूम करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे चुनाव माहौल क्या है। जैसा कि कहा जाता है कि हटवार में यहाँ पे शायद के 5 कैंडिडेट उठते हैं और यहाँ पे ज़बरदस्त एक तरह से कहा जाए चुनावी माहौल देखने को मिल सकता है। तो आइए यहाँ पे जो जनता है चाय की दुकान पे इधर उधर चाय वगैरह पी रहे हैं, उनसे हम राय जान लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या इस बार क्या होगा हटवार में, क्या लग रहा है आपके हटवार में? वही तो आप लोगों के सामने में दिखाई पड़ता है पूरा रास्ता। देख लीजिए क्या हाल है। ये टीएमसी का हाल देखिए। अच्छा, तो आप क्या इस बार का जो वोट देने का ये रहेगा तो किन मुद्दों को लेकर के? अभी वोट दिया जाएगा, अभी तो कुछ दिन बाकी है ना। सोच विचार होता है किसको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। सोच विचार हो रहा है। हो रहा है। आप बताइए क्या लग रहा है यहाँ पे, यानी कि बंगाल में अभी जो चकलिया में चुनाव चल रहा है तो कौन से पार्टी का पल्ला भारी लग रहा है? पल्ला तो इसी का लग रहा है। किसका? तृणमूल का लग रहा है पल्ला। तृणमूल का लग रहा है। तो यहाँ जो आपका हटवार में है, हटवार में क्या लग रहा है कि 5 कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं मेंबर में, किसका पल्ला भारी है अब तक? यहाँ तो दोनों में कंपेरिजन, अब किसका पल्ला चल रहा है हम कैसे बतलाएंगे। अच्छा, आपका वोट क्या किन चीज़ों को देख करके होगा आपका वोट इस बार? अब वोट उसी टाइम में होगा जिस टाइम वोट दिया जाए। आप तो सोचे होंगे ना कि मुझे जो काम है काम के बुनियाद पे देना है, या फिर जो काम हो चुका है उसके बुनियाद पे देना है, या कैंडिडेट देख करके देना है, कुछ तो होगा। नहीं, उस टाइम में जो आदमी देगा उस टाइम में दिया वोट दिया जाएगा ना। अभी कैसे बतलाएंगे हम। अच्छा, अभी माइंड में कुछ नहीं सोचे हैं कि मुझे काम के बेसिस पे देना है? नहीं सोचे। आपको क्या लग रहा है क्या बोले कि चुनाव माहौल क्या है, कौन सा पार्टी का इस बार? टीएमसी का है। टीएमसी का। टीएमसी क्यों? क्यों टीएमसी चल रहा है साहब, ममता बनर्जी का पार्टी है तो टीएमसी है, तो साथ में तो टीएमसी है। हटवार भी टीएमसी है। हटवार भी टीएमसी। हाँ, तो लग रहा है कि यहाँ से वो निकलेगा टीएमसी। निकलेगा टीएमसी। नहीं लग रहा है कि कांग्रेस या फिर अदर पार्टी टक्कर दे सकते हैं? नहीं लग है, उठा है तो कुछ ना कुछ तो लाएगा ही, ऐसा बात तो नहीं है ना। जब आया है तो कुछ ना कुछ तो उसके बाद उसके पल्ले भी आएगा, लेकिन चांस है टीएमसी का। आपके हटवार में इस बार क्या माहौल है, कौन सा पार्टी इस बार बाजी मारेगा? बाजी वैसे हालात तो कहे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सबके अपने अंदरूनी मामलात होते हैं दिल में। वोट देना सबको अपनी अपनी राय है, छुपा के देते हैं लोग, लेकिन हालात तो फिलहाल देखते हैं कि ममता बनर्जी का ही है जी। बाकी किसी के दिल में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हालात टीएमसी का ही है। कांग्रेस टक्कर नहीं लग रहा है कि इस बार जिस तरह से हवा चल रही है कि कांग्रेस का जिसका वजूद नहीं था जहाँ पे उसका वजूद दिख रहा है, वो टक्कर दे सकती है? जहाँ तक टक्कर की बात है तो हर पार्टी को अपनी कोशिश करती रहनी चाहिए। जो पार्टियाँ कई मर्तबा से इलेक्शन में नहीं लड़ती है लेकिन इस मरतबा लड़ी है, तो उनको अपना हक है लड़ने का, लेकिन टक्कर मुझे नहीं लगता है। आपको क्या लग रहा है? इस बार टीएमसी। टीएमसी? जी जी। टीएमसी क्यों, बदलाव क्यों नहीं चाह रहे हैं? नहीं, बदलाव नहीं, टीएमसी सही है अभी। टीएमसी सही हाँ, जब नहीं होगा अच्छा तब देखा जाएगा। अभी ठीक ठाक है। अभी ठीक ठाक है जी। अभी काम कर रहा है, सब चीज दे रहा है। नहीं, सब इतना सारा स्कीम है ना, गिना नहीं सकते हैं आपको। बहुत सारा स्कीम है जो घर घर पहुंच रहा है। घर घर पहुंच जी जी जी, सब खुश है। 500 रुपया महीना भी मिल रहा है, फ्री का राशन भी मिल रहा है। सबसे अच्छा, बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत सारा स्कीम है। इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे आपको सब। आप भी एक नौजवान है, आप भी एक नौजवान है। नौजवानों का वोट सबसे ज्यादा असरदार होता है, महिलाओं का और नौजवानों का कहा था। तो आपका वोट इस बार किस मुद्दे पे रहेगा? मेरा तो टीएमसी में ही होगा। टीएमसी में? टीएमसी। बदलाव क्यों नहीं चाहते आप? बदलाव क्यों नहीं जाते हैं, मतलब टीएमसी पार्टी बहुत अच्छा है और सबको कन्या श्री भी मिल रहा है, रूपो श्री भी मिल रहा है, बाकी काम भी हो रहा है, राशन भी मिल रहा है, सब चीज दे रहा है, सब चीज़ मिल रहा है। रोड घाट बिजली वगैरह? बिजली वगैरह तो सब तो अभी तो सही रहता है, सब है। क्या माहौल है आपके हटवार में इस बार, कौन सा पार्टी जीत रहा है? हम लोग के तो टीएमसी ही जीत रहा है। टीएमसी जीत रहा है जी। बदलाव क्यों आपको लग रहा है कि बदलाव नहीं होगा इस बार? बदलाव के लिए कुछ मुद्दे चाहिए होते जो उन लोगों के पास नहीं है। जैसे कि ममता बनर्जी जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, हर एक घर घर उसका स्कीम पहुंच रहा है, हर घर घर राशन पहुंच रहा है, जितने स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपोश्री, जितनी स्कीमें किसी भी देश की कोई भी गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी नहीं दे रही है जितनी ममता बंगाल में प्रोवाइड करवा रही है। विपक्ष के द्वारा ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि अब तक ममता की यहाँ पे सरकार है, अब तक अपने इस क्षेत्र में एक भी कॉलेज या फिर एक भी कम से कम हॉस्पिटल वगैरह सरकारी नहीं बन पाया अब तक। हमारे इलाके में चकलिया में हॉस्पिटल है, उसको चकलिया में आपको शायद मालूम है कि नहीं, यहाँ इस्लामपुर में है हमारे इलाके में। वो और बात अभी हमारे मंत्री जो है
जो हमारे यहाँ पर अभी मंत्री साहब भी आए हैं और जितनी फैसिलिटीज़ जो कमियां हैं वो पूरी करेंगे। अभी आकर के गांव-गांव की वो क्या कहते हैं सर्वे कर रहे हैं और अभी शायद जो हेल्थ मिनिस्टर है वो भी आए हुए हैं। यानी वेल प्लान पूरा कर रहे हैं सब चीज। हाँ जी, वेल प्लान पूरा कर रहे हैं। लग रहा है कि आगे चल के और ज्यादा बेहतर हो जाएगा ये क्षेत्र। टीएमसी सरकार है तो मुमकिन है। बंगाल में टीएमसी के अलावा कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, नहीं लगता है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, उसकी अगर यहाँ पे बन जाए तो वो अच्छा काम करेगी? नहीं लगता? देखिए, भाजपा की सरकार बन जाए उसमें क्या होता है, लोगों को हीन भावना फैलाएगी, हिंदू मुसलमान भाई हिंदू भाइयों को हम लड़वाया जाएगा, इसीलिए हम उस पार्टी को समर्थन नहीं करते। वो एक जाति बोल के भेदभाव बोल करके वो लोगों को लड़वाती है, इसीलिए बीजेपी के अगेंस्ट हम लोग हैं। जैसे कि हम लोग ओबीसी का भी बोल सकते हैं, हम लोग अगेंस्ट है। हम लोग सेकुलरिज्म को पसंद करने वाले लोग हैं, सेकुलरिज्म पसंद करते हैं, भाईचारा चाहते हैं। भाईचारा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, टीएमसी ममता बनर्जी जिंदाबाद। तो आइए यहाँ पे और भी लोगों से हम पूछते हैं। आप चौक में आप लगातार रहते हैं, आपको माहौल अच्छा खासा यहाँ पे पता होगा कि क्या इस बार क्या होने वाला है, यहाँ पे कौन सी पार्टी जीत रही है? अभी तो हवा देख रहे हैं ममता बनर्जी का ही जी। हाँ, हवा देख रहे हैं तो हम। नहीं लगता है कि जनता बदलाव करेगा इस बार? जनता बदलाव देखिए, अब वोट भाट क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन उम्मीद लगता है कि वही उसी का चलेगा। लेकिन ममता सब दे रहा है, सब कुछ तो कर ही रहा है। आपको लकी भंडार मिलता है? लकी भंडार नहीं, हम लोग जो बुढ़ा पेंशन जो किए थे वो सब हम लोगों का नहीं हुआ। हम लोग 2 साल से जमा किए, अभी तक नहीं हुआ। क्या बात है, नहीं है, नंबर आया, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। हम लोग इंतजार में बैठे हुए हैं अभी तक। अब क्या होगा नहीं होगा वो बड़ा ही जाने, फिर भी इलेक्शन आ गया, यही बात। आपको क्या लग रहा है? यहाँ तो टीएमसी का लड़ा है। टीएमसी का? नहीं लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं होगा, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है अभी। लेकिन दूसरी तरफ तो हवा ये भी चल रही है कि बदलाव होगा ही इस बार नहीं होगा, अभी टाइम है, अभी टाइम है। हाँ, बदलाव होने में अभी टाइम है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, टीएमसी का बदलाव नहीं होगा, टीएमसी रहेगा ही। टीएमसी रहेगा? हाँ, टीएमसी रहेगा ही, क्या बदलाव? क्योंकि ममता दीदी जो है काम बढ़िया करता है। लक्की भंडार मिलता है, कन्याश्री मिलता है, रूपोश्री मिलता है, और चावल भी मिलता है बराबर, कोटा फ्री मिल रहा है। और इससे अच्छा क्या चाहिए? बदलाव बिल्कुल नहीं होगा, टीएमसी रहेगा। रोजगार नहीं चाहिए? हाँ, रोजगार भी चाहिए, रोजगार भी दे रहा है। हाँ, रोजगार भी दे रहा है जिसको। आपका क्या कहना है? टीएमसी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्यों नहीं लगता है कि उसे कोई पछाड़ सकता है? नहीं, पछाड़ने से बहुत टाइम लगेगा उसको। टाइम लगेगा जी। और फ्री में सबको राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, उसके बाद लक्की भंडार 500 रुपये लेडीज को मिल रहा है। और इससे ज़्यादा टीएमसी का कोई पिछाड़ नहीं सकता, नहीं, वो कभी नहीं पिछाड़ेगा। तो इस बार भी लग रहा है कि 23 में टीएमसी भारी बहुमत से जीतेगी। जी। चाचा, पंचायत चुनाव चल रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार कौन सा पार्टी बाजी मारेगा? अब मुझे कहना मुश्किल है, मुश्किल है। कैंडिडेट 4 है, कैंडिडेट 4 है। अब जिसका किस्मत में भगवान लिखा है, जिसको दिया है, हाँ, वही निकलेगा। अच्छा, बाकी ऐसे आपको लग रहा है कि किसकी यहाँ पे भारी बहुमत से पूरे चकलिया में जीत हो सकती है? कौन से पार्टी की? पूरे चकलिया की बात हम तो नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते। क्यों कि हम तो यहाँ बुरा सुरा घूमते थोड़ी। आप लोग तजुर्बाकार हैं, है वो, कई सारे इलेक्शन देख चुके हैं। बहुत देख चुके हैं, लेकिन अब सवाल है कौन निकलेगा नहीं निकलेगा, मुश्किल करना है। अभी तो रूलिंग पार्टी है, उसी को तो देगा। हर पार्टी पाएगा थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन रूलिंग ज़्यादा जाएगा। चलिए, शुक्रिया। तो दोस्तों, अभी हम जिस तरह से हटवार में एक चाय की दुकान में और थोड़ा सा उसके आसपास लोगों से राय जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चुनाव माहौल है। जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने अपनी अपनी राय दी। इस तरह से और भी जो हटवार या फिर जो अलग अलग क्षेत्र हैं, हम इसका आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।